नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और हमारा आज का जो ये क्लास है वो क्लास 10th से जुड़ा हुआ है। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है फुटप्रिंट विदाउट फीट। और ये चैप्टर जो है वो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम फुटप्रिंट विदाउट फिट का जो है वो समरी देखेंगे। समरी के बाद जो है इसके की पॉइंट देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और MCQ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन हु मैनेज टू डिस्कवर अ रेयर ड्रग दैट कैन मेक हिज बॉडी इनविजिबल। देखिए इसमें बताया गया है कि ये कहानी जो है एक बहुत ही ब्रिलियंट बट लॉलेस साइंटिस्ट रहता है जिसका नाम ग्रिफिन रहता है, जिसने एक बहुत ही अद्भुत ड्रग की खोज की थी जिससे कि उसका शरीर जो है वो इनविजिबल हो सकता है। ही बिकेम ए menace टू सोसाइटी यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी टू कमिट थेफ्ट एंड escape द लॉ। देखिए यहाँ बताया गया कि उसने जो है ना अपने उस डिस्कवरी की जो है बहुत ही दुरुपयोग किया और वो जो है तमाम तरह की चोरियाँ करता था और लोगों से बच निकलता था। लॉ से जो है वो हमेशा बचता था। द स्टोरी बिगिन इन लंदन। ये कहानी की शुरुआत लंदन से होती है। वेयर टू बॉयज़ फॉलो हिज फ्रेश मडी इम्प्रिंट अंटिल दे वैनिस्ड। ये कहानी तब शुरू होती है लंदन में जब दो लड़के जो है उसके पैरों के चिन्ह का जो है पीछा करते हैं तब तक करते हैं जब तक कि वो गायब ना हो जाए। ग्रिफिन इज देन फोर्स्ड टू टेक रिफ्यूज in a large London store and later in the theatrical company where he steal cloth an essential item to make himself invisible। उसके बाद ग्रिफिन जो है वो लंदन छोड़ने जो है वो फोर्स हो गया लंदन स्टोर में जाकर जो है और थिएरेटिकल कंपनी में जाकर जो है वो कुछ कपड़े लेता है, चुराता है और कुछ अपनी आवश्यक चीज़ें जो है चुराता है जिससे कि वो इनविजिबल हो सके। उसके बाद देखिए ही फाइनली गोज टू ए रिमोट विलेज नेम्ड इपिंग। उसके बाद वो काफ़ी दूर गांव में चला जाता है, उस गांव में जिसका नाम इपिंग रहता है। वेयर ही रेंट 2 रूम्स एट ए लोकल इन, जहाँ पर जाकर वो एक उस स्थानीय सराय में 2 कमरे का रूम लेता है, 2 जो है रेंट का रूम लेता है। एंड स्टार्टलिंग टू द विलेजर्स विद द स्ट्रेंज अपीयरेंस, बैंडेज फेस, डार्क ग्लासेस। उसके बाद जो है वो गांव वालों को थोड़ा सा बहुत अजीब उसके रूपरेखा से, उसके बनावट से जो है वो डर लगता है। लोग आश्चर्य भी होते हैं क्योंकि वो अपने चेहरे पर जो है वो बैंडेज बांधा रहता है और डार्क ग्लासेस जो है वो लगाए रहता है। तो इसमें यही बताया गया है कि कहानी की शुरुआत लंदन में होती है जहाँ 2 बच्चे जो है वो मडी फुटप्रिंट का पीछा करते हैं जब तक कि वो गायब ना हो जाए। ग्रिफिन इज देन फोर्स टू टेक रिफ्यूज टू इन ए लार्ज लंदन स्टोर एंड लेटर इन थिएरेटिकल कंपनी वेयर स्टील क्लॉथ। उसके बाद ग्रिफिन जो मजबूर हो जाता है एक लंदन स्टोर में जाने के लिए सोचता है। उसके बाद जो है वहाँ से थिएरेटिकल कंपनी में जाता है जहाँ थिएटर होता है, जहाँ कुछ मंच पे काम होता है। उसके बाद वहाँ से वो कपड़े चुराता है, कुछ और ज़रूरत की चीज़ चुराता है जिससे कि वो अपने आप को विजिबल कर सके। एंड ही फाइनली गोज़ टू द रिमोट विलेज नेम्ड इपिंग। उसके बाद वो काफ़ी दूर एक गांव में चला जाता है जिसका नाम इपिंग रहता है। वेयर रेंट 2 रूम्स, जहाँ पर वो किराए पर 2 रूम लेता है एक स्थानीय सराय में। एंड स्टार्टलिंग द विलेज, और वहाँ के लोगों को जो है काफ़ी आश्चर्य करता है क्योंकि उसका जो अपीयरेंस होता है बहुत स्ट्रेंज होता है क्योंकि उसने बैंडेज फेस रखा था अपना और डार्क ग्लासेस जो है वो रखे थे, यानी कि अपने पूरे चेहरे पर बैंडेज लगा रखा था और डार्क ग्लासेज लगा रखा था। आगे देखते हैं। ड्रिवन बाय द नीड फॉर मनी, ग्रिफिन रॉब्स द क्लर्जीमैन हाउस एंड assault the landlords and his wife when they try to investigate his closed room। देखिए अपने जब पैसे के लिए, अपने पैसे की आवश्यकता के लिए ग्रिफिन जो है वो क्या करता है, जो क्लर्जीमैन होते हैं उनके घर में पैसे चुराता है। और यही नहीं, लैंडलॉर्ड और
उसकी वाइफ को भी जो है वो बहुत ही परेशान करता है जब वो लोग एक बंद कमरे की तलाशी जो है वो लेते हैं। द लोकल कांस्टेबल मिस्टर जफर, और लोकल एक कांस्टेबल होते हैं जिनका नाम मिस्टर जफर रहता है, इस कॉल टू अरेस्ट हिम, उन्हें बुलाया जाता है अरेस्ट करने के लिए। ग्रिफिन थ्रो ऑफ ऑल हिज विजिबल क्लॉज, तो ग्रिफिन जो है अपने सारे विजिबल क्लॉज जो है वो फेंक देता है एंड बिकमिंग कम्प्लीटली इनविजिबल, उसके बाद पूर्ण रूप से जो है इनविजिबल हो जाता है। एंड ईजली फाइट ऑफ द कांस्टेबल escaping the village and establish himself as a terrifying and visible lawbreaker। उसके बाद ग्रिफिन जो है क्या देखिए क्या करता है, पूर्ण रूप से जब इनविजिबल हो जाता है तो आसानी से जो है वो कांस्टेबल से फाइटिंग कर सकता है, गांव वालों से बच सकता है। एंड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ टू टेरिफाइंग द इनविजिबल लॉ ब्रेकर, और इस तरह से वो इनविजिबल लॉ ब्रेकर के रूप में जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। समरी के बाद आगे देखते हैं। समरी के बाद इसके बाद कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। पहला जो हेडिंग है वो है डिस्कवरी एंड अर्ली मिसयूज। क्या उसने डिस्कवरी किया था, क्या अर्ली यूज किया था, ये देखते हैं। ग्रिफिन इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑब्सेस्ड विद इनविजिबिलिटी। ग्रिफिन जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहता है और वो इनविजिबिलिटी का गुण जो है उसके अंदर होता है। ही सक्सेसफुली डिस्कवर ए रेयर ड्रग, उसने बहुत ही सफलतापूर्वक एक बहुत ही अद्भुत ड्रग की खोज की थी। वैन स्वालो, जब उसे निगलते हैं, मेड द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट आज ए शीट ऑफ ग्लास, तो ह्यूमन बॉडी जो है एक ट्रांसपेरेंट बॉडी के रूप में हो जाती है, जैसे कि कोई शीट ऑफ ग्लास हो। थ्रो इट रिमेंड सॉलिड, जबकि वो सॉलिड ही रहता है। ग्रिफिन वॉज लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन है। ही सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस इन फायर एट फिट द रेज, गुस्से में उसने जो है लैंडलॉर्ड्स के हाउस में जो है वो आग लगा दिया था। उसके बाद देखते हैं। टू escape ही swallowed द ड्रग, बचने के लिए उसने जो है दवा निगल ली। एंड बिकेम इनविजिबल, और उसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है। बट ही वॉज नेक्ड इन द कोल्ड लंदन एयर, लेकिन वो काफ़ी जो है नेक्ड था, नंगा था, जब वो लंदन के ठंडे हवाओं में शहर में घूम रहा था। आगे देखते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ इनविजिबिलिटी, पहला साइन इनविजिबिलिटी का क्या है देख लीजिए। टू यंग बॉयज इन लंदन नोटिस फ्रेश मडी इम्प्रिंट अपियरिंग टू द स्टेप ऑफ द हाउस, दो यंग जो लड़के रहते हैं लंदन में, उन्होंने देखा कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट जो है दिखाई दे रहा है एक घर के सीढ़ियों पर। दे फॉलोड द फुटप्रिंट अंटिल दे बिकेम पेंटर, वे तब तक उस पदचिन्ह का पीछा किए जब तक कि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। एंड फाइनली वैनिस्ड, और आखिर में जब गायब हो जाए। एंटायरली मिस सेटिस्फाइड बाय द फिनोमिनन, और इस तरह से वो इस तरह की रहस्य से जो है काफ़ी जो है वो सोच विचार करने लगते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है टेम्प्ररी विजिबिलिटी एंड थेफ्ट, कैसे वो टेम्प्ररी विजिबिलिटी दिखाता है अपना और कैसे वो चोरियाँ जो है वो करता है। आइए देखते हैं। ग्रिफिन वाज कोल्ड एंड हंग्री, ग्रिफिन को काफ़ी ठंड लगी थी, वो काफ़ी भूखा था। ही एंटर अ लार्ज लंदन स्टोर फॉर वार्मथ एंड फूड, वह एक लार्ज लंदन स्टोर में जो है वो जाता है जहाँ पर जो है वो कुछ गर्मी के लिए कपड़े लेता है और खाना जो है वो लेता है। एंड ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस खोले। एट कोल्ड मीट भी खाया, कॉफ़ी पिया। एंड पुट ऑन क्लॉथ्स ही फाउंड, और उसने कुछ कपड़े भी लिए जो उसे मिला। ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, उसके बाद रजाइयों के ढेर पे वो सो गया। बट वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्टाफ ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले ही दिन वहाँ का जब स्टाफ आता है तो वो उसे देख लेते हैं। ही थ्रू ऑफ हिज क्लास टू, इसके बचने के लिए उसे कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े निकाल फेंके। एंड बिकमिंग द इनविजिबल, फिर से अदृश्य हो गया। एंड रनिंग अवे नेक्ड वंस मोर, एक बार फिर से नंगा होकर जो है भाग गया। अगला पॉइंट है। ही देन विजिटेड ए थियोरेटिकल कंपनी शॉप वेयर ही फाउंड क्लॉथ्स एंड एक्सेसरीज टू मेक हिमसेल्फ विजिबल अगेन, उसके बाद वो एक थियोरेटिकल कंपनी में जाता है जहाँ पर उसे कुछ कपड़े मिलते हैं और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मिलती है, जिससे वो फिर से जो है विजिबल जो है वो हो जाता है।
ही वोर बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, उसने अपने पूरे फोरहेड पे जो है बैंडेज लगा लिए थे। डार्क ग्लासेस लगाया एंड फाल्स नोज, नकली नाक भी लगाया। एंड बुशी साइड विस्कर, और उसने जो है काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें जो है वो लगा ली और बड़ा सा हैट। नेक्स्ट, ही अटैक द शॉपकीपर, उसने दुकान वाले पे हमला किया। एंड स्टोल मनी, उसके पैसे भी चुरा लिए अपनी ज़रूरत के लिए। अगला पॉइंट, रिफ्यूज इन ईपिंग। ईपिंग में देखिए कैसे उसका रिफ्यूजल होता है, देखते हैं। टू एस्केप क्राउडेड लंदन, ग्रिफिन टूक ए ट्रेन टू द रिमोट विलेज ऑफ ईपिंग। लंदन की भीड़ से बचने के लिए ग्रिफिन ने जो है एक दूर गांव का ईपिंग जिसका नाम था उसका ट्रेन पकड़ा। एंड ही रेंटेड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहाँ के लोकल इन में उससे 2 किराए के रूम लिए। द कोच एंड हॉर्स ओन्ड बाय मिसेस हॉल, और उस इन का नाम था द कोच एंड द हॉर्सेस, और जो मिसेस हॉल का जो है उस मिसेस हॉल जो थी वहाँ की मालकिन थी। हिज अनयूजुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्ट्री ऑफ हिज अराइवल, पेइंग द एडवांस, ऑलवेज कीपिंग हिज डोर लॉक्ड, मेड द विलेजर सस्पिशियस। देखिए वो हमेशा जो है एडवांस में जो है वो पैसे दे देता था और लोगों को बहुत आश्चर्य लगता था क्योंकि वो हमेशा जो है अपना रूम बंद करके रखता था। ग्रिफिन प्रिटेंडेड ही वॉज recluse who did not want to disturb because his face was injured as an accident। देखिए ग्रिफिन जो है बहाना बनाता है कि वो ग्रिफिन बनाता है ही वॉज डिस्क्लोज विज नॉट वांट टू डिस्टर्ब। ग्रिफिन चाहता है कि वो किसी से मिले जुले ना, उसे कोई परेशान ना करे क्योंकि उसके चेहरे पर जो है वो उसे कोई पूछताछ ना करे क्योंकि उसके चेहरे पर जो है एक्सीडेंट के घाव जो है वो लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, एस्केलेशन ऑफ क्राइम एंड एस्केप, किस तरह से वो क्राइम करता है और कैसे बचता है, आइए इसका देखते हैं वर्णन। ग्रिफिन सून रन आउट ऑफ मनी, ग्रिफिन के पैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। द लोकल क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकन इन बाय द नॉइज ऑफ देयर स्टडी एंड फाउंड द मनी डेस्क ओपन थ्रो नो वन वाज प्रेजेंट। यहाँ बताया गया, देखिए क्लर्जी मैन के घर जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो क्लर्जी मैन के पास जाकर और उसकी पत्नी के घर जाकर जो है वो पैसे चुराता है जिससे कि उस पैसे की खराक से वो लोग जग जाते हैं और जब जाते हैं तो वहाँ एक भी रुपये जो है वो रहता नहीं है। अगला पॉइंट, लेटर मिसेज हॉल डिमांडेड पेमेंट एंड ट्राई टू एंटर हिज रूम। उसके बाद मिसेज हॉल जो है अपने पेमेंट मांगती हैं और अंदर जाने की कोशिश करती हैं। प्रॉम्प्टिंग ए फ्राइटेंड सीन वेयर द फर्नीचर सिम्स टू बी अटैक देम, वो काफ़ी घबरा जाती हैं उस नज़ारे को देखकर जब लगता है कि उनका ही फर्नीचर उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। एंड पुश्ड बाय द इनविजिबल ग्रिफिन, और उसे कौन चलाता है, वो अदृश्य ग्रिफिन जो वहीं रहता है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट, द विलेजर्स वर कन्विंस्ड द हाउस वाज हंटेड, गांव के लोग ये मान गए कि लगता है कि ये घर जो है वो भूतिया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है मिसेस जफर द विलेज कांस्टेबल। मिसेस जफर जो कि गांव के कांस्टेबल थे, वाज कॉल्ड अरेस्ट ग्रिफिन फॉर द वल्गरी, उसने उनको बुलाया गया था कि ग्रिफिन को अटैक करे ताकि वो लूटपाट कर रहा है। एंड ग्रिफिन फ्यूरियस थ्रू हिज ऑफ बैंडेज ग्लासेस एंड क्लॉज वन बाय वन, तो जब गिरफ्तार करने के लिए ग्रिफिन को आते हैं जफर, तो वो जो है धीरे धीरे जो है एक एक कपड़े हटाते हुए वो इनविजिबल होने लगता है। ही बिकेम ए बॉडीलेस फिगर स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वो जो है एक बॉडीलेस फिगर के रूप में आ जाता है और पुलिस से जो है वो मारधाड़ करता है। मिसेस जफर वेलेंटली ट्राई टू कैप्चर ए मैन कुड नॉट सी, बेचारे मिसेज जफर जो है वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की बार बार कोशिश कर रहे थे जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। बट ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस एंड स्केप्ड फ्री एंड इनविजिबल मीनेस, और इस तरह से ग्रिफिन जो है उनको जो है धक्का दे देता है, वो अचेत हो जाते हैं और वो भाग निकलता है। तो इस मुख्य बिंदुओं के बाद, मेन पॉइंट के बाद अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टू फैक्टर फोर्स ग्रिफिन टू वॉन्डर द स्ट्रीट ऑफ लंदन विदाउट क्लॉथ, क्या चीज़ें मजबूर कर देती हैं ग्रिफिन को लंदन में बिना कपड़े के घूमने के लिए गलियों में। तो देखिए क्या आंसर है इसका, द टू फैक्टर वेयर, पहला फैक्टर ये है, फर्स्ट पहले में ये देखते हैं
ही हैड टेक ऑफ हिज क्लॉथ, बिकेम इनविजिबल एंड escape his लैंडलॉर्ड्स। वो उसने अपने कपड़े निकाल दिए, इनविजिबल हो गया अपने लैंडलॉर्ड से बचने के लिए। हुज हाउस ही हैड सेट ऑन फायर, जिसके घर में उसने आग लगा दी थी। एंड सेकेंड, दूसरा जो है पॉइंट वो ये है, एनी क्लॉथ ही वोर हिम विजिबल, फोर्सिंग हिम टू बी मिनेड टू रिमेन अनसीन बाय द पब्लिक। तो ये बात ये था कि जब भी वो कपड़े पहनता था तो विजिबल हो जाता था, इसलिए वो नंगे घूमता था ताकि पब्लिक उसको देख ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू गो टू द विलेज ऑफ इपिंग? इपिंग जाने के लिए निर्णय क्यों लिया? ग्रिफिन ने ये इपिंग गांव में जाने के लिए क्यों निर्णय लिया? तो देखते हैं। ग्रिफिन डिसाइडेड टू गो टू द विलेज ऑफ इपिंग बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग कोल्ड एंड वांटेड टू फाइंड सॉलिट्यूड। देखिए, ग्रिफिन इसलिए निर्णय किया इपिंग जाने के लिए क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था, काफ़ी उसे ठंड लगी थी और वो चाहता था कि एकदम एकांत में जो है शांतिपूर्वक जो है अपने ड्रग्स पर जो है रिसर्च करे। ही न्यू द क्वाइट रिमोट सिटिंग वुड बी प्रोवाइड लेस चांस ऑफ डिस्कवरी दैन बिजी लंदन। वो जानता था कि अगर उसे शांत माहौल मिलता है तो इस तरह से जाकर जो है वहाँ उसके डिस्कवरी के लिए अच्छा मौका मिलेगा बिजी लंदन की अपेक्षा। आगे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई वेर द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ सरप्राइज बाय द फर्नीचर इंसिडेंट। यहाँ बताया गया कि लैंडलॉर्ड्स और उसकी पत्नी जो है फर्नीचर के इंसिडेंट को देखकर, फर्नीचर वाली जो घटना होती है उसको देखकर क्यों आश्चर्य हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है घटना और क्या क्यों होते हैं। They were surprised because the furniture seems to be attacked them on its own. वे सरप्राइज इसलिए थे फर्नीचर को देखकर क्योंकि फर्नीचर खुद जो है ऐसा लगता था उन पर अटैक करने जा रहा है। स्पेशली मिसेज हॉल, खास तौर पे मिसेज हॉल के चेयर पर। स्प्रैंक ऑन एयर, हवा में उछलता था। बेड फर्स्ट लिफ्ट ऑन हर एंड दे बिलीव टू बी रूम वाज हंटेड टू बाय ए घोस्ट। और उन्होंने ऐसा मान लिया था कि लगता है कि ये घर जो है भूतिया है, बिकॉज दे कुड नॉट सी इनविजुअल फोर्स, लेकिन क्योंकि वो उस इनविजुअल फोर्स को यानी कि ग्रिफिन को वो देख नहीं सकते थे। अगला देखते हैं। व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील? व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम द थियोरेटिकल कंपनी शॉप? ग्रिफिन ने थियोरेटिकल कंपनी शॉप से क्या चुराया एंड व्हाई वाज सी द एसेंशियल फॉर हिम, और ये चीज़ें उसके लिए क्यों आवश्यक थी। तो चलिए देखते हैं क्या चुराया उसने। ही स्टोल बैंडेज, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड लार्ज हैट। उसने जो है बैंडेज चुराया, डार्क ग्लासेस चुराया, कुछ नकली नाक चुराई एंड लार्ज हैट, और बड़ा सा एक हैट जो है उसने चुराया। दीज आइटम वेयर इसेंशियल बिकॉज दे अलाउड हिम टू कवर ट्रांसपेरेंट हेड एंड बॉडी। ये चीज़ें उसके लिए बहुत ही जरूरत की थी जिससे कि वो अपने आप को छुपा सकता था। मेकिंग अपीयर विजिबल एंड अलाउइंग हिम टू इंटरेक्ट विद पीपल विदाउट रेजिंग सस्पिशन, और इस तरह से बिना सस्पिशन के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कांस्टेबल जफर व्हेन ही वाज आस्क्ड टू अरेस्ट ग्रिफिन? कांस्टेबल जफर का क्या जो है वो रिएक्शन था जब उसने जो है जब उससे कहा गया कि वो ग्रिफिन को जाकर अरेस्ट करे। तो देखिए कांस्टेबल ने क्या कहा। कांस्टेबल ने कहा, कांस्टेबल जफर वाज वेरी ड्यूटीफुल एंड कमिटेड। कांस्टेबल जफर जो थे वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, और ही फाउंड द टास्क ऑफ अरेस्टिंग मैन विदाउट ए हेड। उनको ऐसा कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना जिसका ना कोई सर है, एंड देन विदाउट ए बॉडी, उसके बाद उसका कोई शरीर भी नहीं है। हाईली अनयूजुअल बट अप्रोच टू जॉब व्हेन ऑलमोस्ट ब्रेवरी, और ये काफ़ी असामान्य घटना थी जिसके लिए उनको बहुत ही प्रयास करने की जरूरत पड़ी। एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना पूरा प्रयास भी किया उस इनविजिबल व्यक्ति को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। डिटरमाइंड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, जिससे पता चलता है कि वो अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यू है, ग्रिफिन सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर बिकॉज द लैंडलॉर्ड वॉज। ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड्स के मकान में जो है वो आग लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? डिमांडिंग हाई रेंट, डिसलाइक हिम एंड ट्राई इविक्ट हिम, स्टीलिंग हिज रिसर्च पेपर एंड कंप्लेनिंग अबाउट हिज पेट। तो देखिए वहाँ पर जो है
उसे वो लोग पसंद नहीं करते थे और उसे जो है वहाँ से हटाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे देखते हैं। द फुट प्रिंट द लंदन बॉयज फॉलोड वेयर द मैन हु वाज। देखिए बताया गया है कि फुटप्रिंट जो है लंदन के लड़कों ने ऐसे लोगों को फॉलो किया था जो कि थे, वो आदमी कैसा था ये देखते हैं। वेयरिंग हैवी बूट्स, क्लाइंबिंग अ वॉल, नेक्ड एंड इनविजिबल। वो व्यक्ति था नेक्ड एंड इनविजिबल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, वेयर डिड ग्रिफिन फर्स्ट पुट द क्लॉथ आफ्टर लिविंग द लैंडलॉर्ड्स हाउस। लैंडलॉर्ड्स का हाउस छोड़ने के बाद ग्रिफिन ने पहला बार अपने कपड़े कब धारण किए थे। इन चर्च, लंदन स्टोर एंड इपिंग इन एंड रेलवे स्टेशन। देखिए उसने सबसे पहले जो है वो लंदन स्टोर में जो है अपने कपड़े जो है वो लिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन यूज टू बैंडेज फॉर। ग्रिफिन बैंडेज क्यों इस्तेमाल करता था। द थ्री वुंडेड टू कीप हेयर फ्लैश एंड टू कवर हिज ट्रांसपेरेंट फेस। वो अपने ट्रांसपेरेंट फेट को जो है वो कवर करने के लिए लेता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, what name was given to the inn where Griffin stay in Epping। इपिंग में जिस इन में जिस सराय में ग्रिफिन जो है रुका हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता था। द वाइट हॉर्सेस, द ब्लैक स्वान, द कोच एंड हॉर्सेस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है क्योंकि उसका नाम था इनका द कोच एंड हॉर्सेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द नरेटर से ग्रिफिन वाज साइंटिस्ट बट ही वाज। नरेटर कहते हैं कि ग्रिफिन एक वैज्ञानिक तो था बट लेकिन वो कुछ और भी था। क्या था। ब्रिलियंट स्कॉलर, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर एंड डेडिकेटेड रिसर्चर एंड लॉलेस पर्सन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन जो है वो रहता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज दैट ग्रिफिन वाज स्टीलिंग मनी। वो कौन व्यक्ति थे जिसने पहली बार महसूस किया कि ग्रिफिन ने पैसे जो है वो चुराए हैं। मिसेज हॉल, मिसेज जफर, क्लर्जीमैन एंड द मैनेजर। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कोर रीजन फॉर द विलेजर सस्पिशियस टुवर्ड द ग्रिफिन। सबसे मुख्य कारण क्या था गांव वालों का जो कि वो ग्रिफिन पर सस्पिशन कर रहे थे। तो ही नेवर केम आउट ऑफ हिज रूम, ही वाज रूड एंड एवरीवन, ही बंडेज पेक्यूलियर अपीयरेंस एंड हिज लॉक्ड डोर। ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि उसने का बंडेज फेस था, पेक्यूलियर अपीयरेंस था उसका और वो हमेशा अपने दरवाजे को बंद रखता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द इंसिडेंट ऑफ द फर्नीचर अटैकिंग द हॉल कन्फर्म दैट ग्रिफिन यूज टू हिज डिस्कवरी फॉर। यहाँ बताया गया है कि मिसेज हॉल के यहाँ जो फर्नीचर की अटैकिंग होती है इससे क्या कन्फर्म होता है कि ग्रिफिन कैसा डिस्कवरी करता है। साइंटिफिक प्रूफ, सेल्फ डिपेंडेंस, मिसकंडक्ट एंड एग्रेशन एंड मैजिक ट्रिक। यहाँ पर बताया गया है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि मिस कंडक्टर होता है और एग्रेशन उसके अंदर आता है, इसलिए वो अटैक करता है, वो सम्मान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल फुटप्रिंट विदाउट फीट इसेंशियली रिफर टू। ये जो टाइटल है इस चैप्टर का फुटप्रिंट विदाउट फीट वो क्या आवश्यकता जो है वो दिखाता है। यहाँ पर दिखा रहा है पजल, रिडल, एन एंशिएंट बॉडी इन लिविंग विजुअल मार्क, ए मैजिकल स्पेल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है क्योंकि एंशिएंट बॉडी होती है और विजुअल मार्क उसके दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।